आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो हमने स्टार्ट किया था केमिस्ट्री पार्ट 1 का पहला चैप्टर। वो पहला चैप्टर हमारा क्या है, ठोस अवस्था। तो ठोस अवस्था में हमने कुछ बातें बताई थी, जैसे ठोस अवस्था, इसमें हमने बात ये बताई थी कि जैसे पदार्थ क्या है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, अवस्थाओं के बारे में बताया था। तो उसी में से हमारा क्या है, पदार्थ की अवस्थाओं में से एक अवस्था होती है क्या, ठोस अवस्था। तो ठोस अवस्था के बारे में हमने बताया था, ठोस अवस्था क्या होता है, किसी कोई भी पदार्थ है वो ठोस अवस्था में है तो उसको कैसे हम जानेंगे, कैसे पहचानेंगे कि वो ठोस अवस्था में है। तो अगर हम किसी पदार्थ को क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान में परिवर्तन करते हैं, तो परिवर्तन करने पर अगर उसका आयतन और आकार में कोई परिवर्तन ना हो तो वो पदार्थ हमारा क्या होता है, ठोस अवस्था में होता है। और इन्हीं ठोस अवस्थाओं को दो भागों में बांटा गया। तो वो हमारे क्या होते हैं, तो जैसे हमारा क्या होता है, क्रिस्टलीय ठोस होता है, दूसरा है अक्रिस्टलीय ठोस। अब क्रिस्टलीय ठोस ये ठोस पदार्थों की क्या होती है, ये ठोस पदार्थों के प्रकार होते हैं। एक पहला प्रकार क्या होता है, क्रिस्टलीय ठोस, और दूसरा क्या होता है, अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, ऐसा ठोस पदार्थ जिसमें अवयवी कण क्या होते हैं, एक निश्चित क्रम में जुड़े होते हैं, तो उन्हें बोला जाता है क्रिस्टलीय ठोस। ऐसे ठोस पदार्थ जिसके अवयवी कण क्या होते हैं, एक निश्चित क्रम में जुड़े हों, अर्थात उनकी ज्यामिति जो हो एक निश्चित क्रम में जुड़ी हो, तो उन्हें बोला जाता है क्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस ऐसे पदार्थ जिनमें अवयवी कण जो होते हैं वो एक निश्चित क्रम में ना जुड़े हों, एक निश्चित क्रम में ना हो, तो उन पदार्थों को बोला जाता है अक्रिस्टलीय ठोस। तो क्रिस्टलीय ठोस, अगर हम क्रिस्टलीय ठोस की विशेषता की बात करते हैं, अगर इनके गुणों की बात करें तो क्रिस्टलीय ठोस सबसे पहला नंबर इनका जो गलनांक और कथनांक होता है वो उच्च होता है। दूसरा नंबर, जैसे दूसरा नंबर इसके गुण की बात करते हैं, तो क्रिस्टलीय ठोसों में जो होता है ये गलित अवस्था में इनमें विद्युत का चालन नहीं होता। ये सामान्य अवस्था में विद्युत का चालन नहीं होता, लेकिन गलित अवस्था में क्या होता है, विद्युत का चालन होता है। और तीसरा पॉइंट, ये इसमें क्रिस्टलीय ठोसों में क्या होता है, विषम दैशिकता का गुण पाया जाता है। इसका गुण पाया जाता है, विषम दैशिकता का गुण पाया जाता है। तो अगर क्रिस्टलीय ठोस के गुणों की बात कर रहे हैं तो पहला नंबर मैंने बताया, इनका गलनांक और कथनांक कैसा होगा, उच्च होता है। दूसरा नंबर ये बात, जैसे दूसरे नंबर क्रिस्टलीय ठोस की बात करते हैं तो ये गलित अवस्था में क्या होते हैं, विद्युत के चालन होते हैं, लेकिन सामान्य अवस्था में विद्युत का चालन नहीं होता। तीसरा नंबर, इनमें विषम दैशिकता का गुण पाया जाता है, चौथा नंबर, इनका जो शीतलन वक्र होता है वो निश्चित नहीं होता। और अगर अक्रिस्टलीय ठोस के गुणों की बात करते हैं हम, तो अगर अक्रिस्टलीय ठोस के गुणों की बात करें तो इनका गलनांक और कथनांक जो होता है वो निश्चित नहीं होता। दूसरा पॉइंट ये है, इनमें समदैशिकता का गुण पाया जाता है। तीसरा पॉइंट, इनका शीतलन वक्र क्या होता है, अनिश्चित होता है। इनका शीतलन वक्र कैसा होता है, इनका शीतलन वक्र निश्चित होता है। तो ये बातें समझ में आई होगी। और ये विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, अर्थात इनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। तो फिर से देखिए,
तो हमने क्या पढ़ा, मतलब ठोस अवस्था के बारे में पढ़ लिया। ठोस अवस्था में जितने पदार्थ हैं उनको दो प्रकार में बांटा गया है, क्रिस्टलीय ठोस होता है, अक्रिस्टलीय ठोस होता है। क्रिस्टलीय ठोस किसे बोलेंगे, तो क्रिस्टलीय ठोस में जो उपस्थित अवयवी कण है, और ये अवयवी कण क्या क्या हो सकते हैं, ये आयन हो सकते हैं, परमाणु हो सकता है, अणु हो सकता है। तो क्या मतलब जो क्रिस्टलीय ठोस में जो उपस्थित कण है वो क्या क्या हो सकते हैं, आयन, परमाणु, अणु। तो मतलब क्रिस्टलीय ठोस ऐसा ठोस पदार्थ है जिनका अवयवी कण क्या होता है, निश्चित होता है। क्या होता है, निश्चित होता है और निश्चित क्रम में जुड़े होते हैं। और अक्रिस्टलीय ठोस में जितने भी उपस्थित अवयवी कण हैं वो अनिश्चित क्रम में जुड़े होते हैं। क्या होते हैं, एक अनिश्चित क्रम में जुड़े होते हैं। अगर इनकी बात की जाए तो इनकी ज्यामिति क्या होती है, निश्चित होती है, और इनकी ज्यामिति जो होती है अनिश्चित होती है। अगर हम क्रिस्टलीय ठोस के गुणों की बात करते हैं तो क्रिस्टलीय ठोसों में क्या, ये क्रिस्टलीय ठोस का जो गलनांक और पतनांक होता है वो उच्च होता है। और क्रिस्टलीय ठोस जितने भी होते हैं वो सभी गलित अवस्था में विद्युत का चालन होते हैं, और इनमें विषमदैशिकता का गुण पाया जाता है। चौथा नंबर, इनका शीतलन वक्र निश्चित होता है। और अगर हम अक्रिस्टलीय ठोस की बात करते हैं तो क्या होता है, अक्रिस्टलीय ठोस में इनका गलनांक और पतनांक जो होता है वो निश्चित नहीं होता है, और इनमें समदैशिकता का गुण पाया जाता है। इनका शीतलन वक्र जो होता है निश्चित होता है, और ये विद्युत के क्या होते हैं, कुछ अलग होते हैं। इसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। अब ये हमने पढ़ लिया कि विषमदैशिकता क्या होता है, समदैशिकता क्या होता है। विषमदैशिकता का मतलब होता है कोई भी क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है उसका जो भौतिक गुण है, क्या भौतिक गुण, जैसे विद्युत चालकता, उष्मा का चालकता, या ताप कह सकते हो, आयतन कह सकते हो। तो ये सारी चीजें जो होते हैं, विद्युत का चालन, ये सभी का सभी क्या होती हैं, भौतिक गुण होते हैं। तो भौतिक गुण क्या होता है, विषमदैशिकता का मतलब है इनका जो भौतिक गुण है अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग दिशाओं में क्या होता है, अलग अलग होता है। समदैशिकता का मतलब है जितने भी अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं इनका जो समदैशिकता का गुण है, अर्थात इनका जो भौतिक गुण होता है वो अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग दिशाओं में क्या होता है, समान होता है। अब शीतलन वक्र का मतलब होता है, शीतलन वक्र का मतलब है जैसे हम किसी क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ को गर्म कर रहे हैं तो वो एक निश्चित क्रम में नहीं चलता है। जैसे हम पहले इसको हीट किया तो हीट करने पर क्या होगा, वो पहले ऐसे आएगा, कुछ पहले ठंडा होगा, या फिर कुछ देर के बाद जैसे हमने और ठंडा किया तो कुछ देर ऐसे चले, कुछ यहाँ तक आएगा, तो फिर जैसे और ठंडा किया तो कुछ ऐसे पॉइंट पे, और जैसे धीरे धीरे इस प्रकार से चलता रहता है। मतलब इनका वक्र जो होता है एक निश्चित क्रम में नहीं चलता है। और अगर हम अक्रिस्टलीय ठोस की बात करते हैं तो इनका जो शीतलन वक्र होता है सीधा अगर गर्म करने पर छोड़ दे तो उनका ताप जो होता है डायरेक्टली क्या होता है, ठंडा होने लगता है। डायरेक्टली मतलब एक सीधे क्रम में वो ठंडा होता है। तो इसलिए इनका शीतलन वक्र का मतलब है इनका शीतलन वक्र जो है वो अनिश्चित होगा, और इनका क्या होता है, निश्चित होता है। तो हमने पढ़ लिया क्या, ठोस अवस्था, मतलब ठोस अवस्था में क्या पढ़ा, उनके प्रकार के बारे में पढ़ा कि ठोस अवस्था में जितने भी पदार्थ हैं उनको दो भागों में बांटा गया है, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। अब उसके बाद आगे हम चलते हैं। अगर इनके हम क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार की बात करें, क्या क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार किसके आधार पर, बंध के आधार पर। तो क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार किसके आधार पर हम पढ़ेंगे, बंध के आधार पर। तो बंध के आधार पर क्रिस्टलीय ठोसों को चार भागों में बांटा गया। फर्स्ट नंबर है आयनिक ठोस, दूसरा नंबर है सहसंयोजी ठोस,
तीसरा नंबर है धात्विक ठोस और चौथा नंबर है आणविक ठोस। तो ये हमारे क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार होते हैं। तो बंध के आधार पर इन्हें 4 भागों में बांटा गया, आयनिक ठोस, सहसंयोजी ठोस और धात्विक ठोस और आणविक ठोस। अब इनके बारे में हम जानते हैं कि आयनिक ठोस क्या होता है, सहसंयोजी ठोस क्या होता है, धात्विक ठोस क्या होता है और आणविक ठोस क्या होता है। तो देखो हमारा जो आयनिक ठोस होता है, तो आयनिक ठोस में सबसे पहले हमको ये जानना है इसमें जो कण होते हैं वो कौन सा कण होता है, अर्थात जो अवयवी कण है वो कौन से कण होते हैं। तो इसमें जो यहाँ पे देखो क्या है, आयनिक ठोस, अर्थात यहाँ पे आयनिक होने के कारण यहाँ पे जो इसका जो कण होगा वो क्या होगा, आयन होंगे। क्या होंगे, आयन होंगे। तो इसमें जो घटक पदार्थ है वो हमारा क्या है, आयन है। और ये किस बंध के द्वारा जुड़े होते हैं, तो आयनिक ठोस है, तो मतलब किस बंध के द्वारा जुड़े होंगे, आयनिक बंध के द्वारा। किसके बंध के द्वारा, किस बंध के द्वारा, आयनिक बंध के द्वारा। तो आयनिक ठोस ऐसा ठोस पदार्थ है जिसका घटक कण क्या होगा, क्या घटक कण क्या होते हैं, आयन होते हैं। और किस बंध के द्वारा जुड़े होते हैं, आयनिक बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। तो ऐसे ठोस को हम क्या बोलते हैं, आयनिक ठोस बोलते हैं। और अगला नंबर है हमारा सहसंयोजी ठोस। तो सहसंयोजी ठोस में जो घटक कण है तो वो कौन से कण होते हैं, तो घटक कण इसमें क्या होते हैं, परमाणु होता है। क्या होता है, परमाणु होता है। और ये सहसंयोजी बंध के द्वारा सहसंयोजी बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। तो सहसंयोजी ठोस ऐसा ठोस पदार्थ है जिसमें घटक कण परमाणु होता है और ये सहसंयोजी बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। तो ऐसे ठोस को हम बोलते हैं सहसंयोजी ठोस। अगला नंबर है हमारा धात्विक ठोस। अब धात्विक ठोस क्या होता है, धात्विक ठोस में क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो घटक कण है वो धातु आयन होता है। धातु आयन होता है। और ये किस बंध के द्वारा जुड़े होते हैं, तो ये धात्विक बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। किस बंध के द्वारा, धात्विक बंध के द्वारा। तो ये बात समझ में आई होगी कि धात्विक ठोस क्या है। तो धात्विक ठोस ऐसा ठोस पदार्थ है जिसमें घटक कण धातु आयन होता है और ये धात्विक बंध के द्वारा क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। अब अगला नंबर है हमारा आयनिक ठोस। आयनिक ठोस, आणविक ठोस। आणविक ठोस, आणविक ठोस में जो घटक कण है वो घटक कण क्या होता है, अणु होता है। और ये वंडर वाल बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। तो ऐसा ठोस पदार्थ जिसके घटक कण अणु होते हैं और ये वंडर वाल बंध के द्वारा क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। तो इस प्रकार के ठोसों को हम बोलते हैं आणविक ठोस। क्या बोलेंगे, तो हमने पढ़ लिया है कि बंध के आधार पर ठोस, क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार। तो सबसे पहले हमको पढ़ना क्या है, आयनिक ठोस। क्या पढ़ना है, आयनिक ठोस। वैसे भी हमने बता चुका कि आयनिक ठोस क्या होते हैं, ऐसे ठोस पदार्थ जिनके घटक कण क्या हो, जिसके घटक कण क्या होते हैं, आयन होते हैं। और ये आयनिक बंध के द्वारा क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। तो इस प्रकार के ठोस को क्या बोला जाता है, आयनिक ठोस। जैसे एग्जांपल में बताएं हम, तो जैसे NaCl हो गया, जिंक सल्फाइड हो गया, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट। तो ये सभी का सभी क्या होते हैं, आयनिक ठोस होते हैं। तो आयनिक ठोस ऐसा ठोस पदार्थ जिसके घटक कण आयन होते हैं और ये आयनिक बंध के द्वारा क्या हो, जुड़े हों, तो उन्हें बोला जाता है आयनिक ठोस। और आयनिक ठोस जो होते हैं ये सभी का सभी क्या होते हैं, गलित अवस्था में इनमें विद्युत का चालन होता है। क्या होता है, गलित अवस्था में विद्युत का चालन होता है। और अगर इनकी और विशेषता की बात करते हैं तो इनका गलनांक और क्वथनांक जो होता है वो उच्च होता है।
और आगे बात करते हैं तो आयनिक ठोसों में आयनिक ठोस ये क्या होते हैं? आयनिक ठोस ये मुलायम और क्या होते हैं? भुरभुरे होते हैं, जिनको हम क्या कर सकते हैं? भुरभुरे होते हैं, चाकू वगैरह से काटना चाहे तो काट भी सकते हैं। जैसे अब अगला नंबर है, जैसे हमारा क्या होता है? सहसंयोजी ठोस। सहसंयोजी ठोस ऐसा ठोस पदार्थ जिनके घटक कण क्या होते हैं? परमाणु होते हैं, और ये सहसंयोजी बंध के द्वारा क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। तो सहसंयोजी ठोस ऐसा ठोस पदार्थ जिसके घटक कण क्या हों? परमाणु हों, और सहसंयोजी बंध के द्वारा क्या हों? जुड़े हों, तो उनको बोला जाता है सहसंयोजी ठोस। अब अगर इनके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल में जैसे ले लो, ग्रेफाइट हो गया, हीरा हो गया आदि। तो ये सभी के सभी क्या है? सहसंयोजी ठोस होते हैं। तो सहसंयोजी ठोस ऐसा ठोस पदार्थ जिनके घटक कण परमाणु हो और सहसंयोजी बंध के द्वारा जुड़े हों, तो उस प्रकार के ठोसों को हम बोलते हैं सहसंयोजी ठोस। तीसरा नंबर है हमारा, धात्विक ठोस। तो धात्विक ठोस क्या होता है? धात्विक ठोस जिसमें घटक कण क्या हो? धातु आयन हो। जिसमें घटक कण क्या होते हैं? धातु आयन होते हैं, और ये धात्विक बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। धात्विक बंध के द्वारा जुड़े होते हैं, तो उन्हें बोला जाता है धात्विक ठोस। तो धात्विक ठोस ऐसा ठोस पदार्थ जिनके घटक कण धातु आयन हो और ये धात्विक बंध के द्वारा जुड़े हों, तो वो धात्विक ठोस होते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो जैसे हमारा लोहा हो गया, सोना हो गया, लोहा, सोना, जिंक, कोबाल्ट, कॉपर आदि, ये सभी का सभी क्या होते हैं? धात्विक ठोस होते हैं। तो धात्विक ठोस ऐसा ठोस पदार्थ जिसमें घटक कण क्या हो? धातु आयन हो, और ये धात्विक बंध के द्वारा जुड़े हों, तो ऐसे पदार्थों को ही बोला जाता है धात्विक ठोस। और लास्ट वाला क्या है हमारा? आणविक ठोस। तो आणविक ठोस क्या होता है? आणविक ठोस ऐसा ठोस पदार्थ जिसके घटक कण क्या हों? अणु हों, और ये वंडर वाल्स बंध द्वारा जुड़े हों, तो इस प्रकार के ठोस को ही बोला जाता है आणविक ठोस। और वंडर वाल्स बंध जो होता है ये काफी दुर्बल बंध होता है। तो अगर इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो जैसे हमारा क्या हो गया? बर्फ हो गया। तो जैसे ग्रेफाइट एक प्रकार का, ग्रेफाइट में जो ग्रेफाइट के अणुओं के बीच जो पाने मतलब जो कण, उनके कणों के बीच जो पाने वाला जो बल होता है, एक प्रकार का वंडर वाल्स बंध होता है। हाँ, तो ये हमारे क्या होते हैं? ये बंध के आधार पर क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार होते हैं। तो आगे हम इसके आगे तो ये आज ये सारी बातें समझ में आई होगी। तो हमारा वीडियो अगर समझ में आया होगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए।